नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी। ब्लिट्स इंडिया की आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारतीय छात्रों पर अमेरिका में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के बारे में। पिछले 1 महीने के भीतर अमेरिका में भारतीय छात्रों पर कहर टूटा है। 38 दिनों के अंदर 7 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। ये सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। इन सभी को अमेरिका में डिग्री की बजाय मौत मिली। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर तेजी से बढ़ते हमलों से भारतीय छात्रों में बेहद खौफ का वातावरण है। भारतीय छात्रों पर ये जानलेवा हमले यूनिवर्सिटी कैंपस के नज़दीक हो रहे हैं। इसके बावजूद भी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रशासन ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। भारतीय छात्रों पर ज़्यादातर ये हमले जिन यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं वे डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वाले राज्य हैं, जैसे इंडियाना, ओहियो और कनेक्टिकट। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन राज्यों में गन कल्चर भी सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में 2022 में 12 छात्रों की और 2023 में 30 भारतीय छात्रों की हत्या या मौत हुई है। भारतीय छात्रों पर इस साल हुए हमलों की फहरिस्त देखने से पता चलता है कि 15 जनवरी को कनेक्टिकट में जी गणेश पर, 16 जनवरी को जॉर्जिया में विवेक पर, 20 जनवरी को इलिनॉइस में अकुल धवन पर, 30 जनवरी को इंडियाना में नीलाचार्य, 1 फरवरी को ओहियो में श्रेयस रेड्डी और 6 फरवरी को इंडियाना में ही 23 साल के समीर कामत की हत्या हुई। समीर इंडियाना की मशहूर पेड्यू यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट के स्कॉलर थे। वैसे ज़्यादातर भारतीय छात्र कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, टेक्सास और इलिनॉइस राज्यों में की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक कैलिफोर्निया में 33,000 से ज़्यादा, न्यूयॉर्क में 28,600, मैसाचुसेट्स में 17,800, टेक्सास में 16,600, इलिनॉइस में 11,700 से ज़्यादा भारतीय छात्रों ने एडमिशन लिया है। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्र 60% मास्टर्स डिग्री में, 33% बैचलर्स डिग्री में, 5% प्रोफेशनल कोर्सेज में और 2% डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। मोदी सरकार ने भारतीय छात्रों की अमेरिका में हुई इन हत्याओं पर गहरी नाराज़गी जताई है और अमेरिकी प्रशासन को सख्त चेतावनी भी दी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका की इकॉनमी में भारतीय छात्र हर साल लगभग 10 अरब डॉलर यानी 800 अरब रुपए से ज़्यादा की धनराशि डाल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 800 अरब रुपए की यह धनराशि वास्तव में कितनी बड़ी रकम है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा के लिए 440 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी की रिपोर्ट 2023 में यह भी बताया गया है कि 2019 में भारतीय छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 670 अरब रुपए डाले थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में भारतीय छात्रों द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1400 अरब रुपए डाले जाने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अमेरिका के आर्थिक ढांचे को इतनी मजबूती देने वाले भारतीय छात्रों और युवाओं के बेशुमार कीमती जीवन की सुरक्षा करने में अमेरिकी प्रशासन बुरी तरह से फेल साबित हुआ है। ये बेहद शर्मनाक और आम आदमी को दुखी करने वाला विषय है। दुनिया के
ऐसे सबसे ताकतवर देश अमेरिका की ये है सुरक्षा व्यवस्था। जॉर्जिया में MBA की पढ़ाई कर रहे विवेक सैनी की हत्या के हफ्ते भर के भीतर ही एक और भारतीय छात्र सैयद मज़ाहिर अली की भी निर्मम हत्या की गई। इसके अलावा पिछले 15 दिनों के अंदर ही अमेरिका में अलग अलग स्थानों पर 5 भारतीय छात्रों की और मौत हुई है। भारत की मोदी सरकार अपने इन होनहार युवाओं की मौत पर बेहद चिंतित है। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने संसद में भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा है कि विदेश में पढ़ रहे सभी भारतीय छात्रों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। हम इसी विषय पर अपने अगले पार्ट 2 एपिसोड में अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हो रहे अत्याचारों के अंदरूनी हालात का खुलासा करेंगे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ब्लिट्स इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।